ये जिज्ञासा है कि स्वप्न दीक्षा क्या होती है। राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है कि स्वप्न में रक्षा स्तोत्र की प्राप्ति बुध कौशिक महाभाग को हुई। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान शिव ने स्वप्न में पाशुपतास्त्र विद्या का उपदेश किया। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण आदि में भी स्वप्नावस्था में दिव्यास्त्र के उपदेश का वर्णन है। जो ऋषि मुनि होते हैं भगवान के पार्षद होते हैं, वे अधिकृत व्यक्ति को स्वप्न में भी दिव्य ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं। इसी का नाम है स्वप्न में प्राप्त हुई दीक्षा। लेकिन प्रशस्त परंपरा यह है कि कोई मंत्र स्वप्न में किसी ऋषि मुनि के द्वारा प्राप्त भी हो गया हो तो जागृत दशा में अधिकृत महानुभाव से उस मंत्र का उपदेश पुनः प्राप्त करना चाहिए। कारण क्या है? भगवद गीता के 18वें अध्याय में एक विचित्र स्थिति का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर का निवास है। उसी के द्वारा उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का संचालन या नियमन भी होता है। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान से घबरा गए। तीसरे अध्याय के अनुसार, दूसरे अध्याय के अनुसार कामक क्रोधादि जो मनोविकार हैं वे भी हमारे अंतःकरण में ही रहते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। कौन सा स्वप्न में उपदेश मन की देन है, कौन सा उपदेश ऋषि मुनि की देन है, यह निर्णय करना कठिन है। कभी मन भी ऋषि मुनि के नाम पर कुछ स्वप्न में संदेश दे देता है। इसलिए अर्जुन बिल्कुल डमाडोल नहीं हुए। अर्जुन की मनस्थिति को परखकर भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उधर कहा था तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। यहाँ कहा मामेकं शरणं व्रज। जिस अंतर्यामी परमात्मा की विद्यमानता मैंने संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बताई, उस अंतर्यामी परमात्मा का ही मैं अवतार हूँ। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित प्रपन्न हुए। तो सामान्य विधा यह है कि स्वप्न में कदाचित दीक्षा मिल भी गई हो तो जागर दशा में किन्हीं अधिकृत महानुभाव से उस मंत्र की अनुमति प्राप्त होने पर, उस मंत्र का उपदेश प्राप्त होने पर उसे जप करना चाहिए।